24 भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। महानुभावों, आज तत्वार सूत्र के 4था अध्याय है। तो 4था अध्याय शुरू होगा। फिर जैसा तीसरा अध्याय में अधोलोक का, नरक का वर्णन और मध्यलोक का वर्णन आया था, ये 4था अध्याय में देव, स्वर्ग का, देवों का वर्णन और अधोलोक में जो भी भवनवासी देव है उनका वर्णन, व्यंतरवासी देव है उनका, और मध्यलोक में ही है ज्योतिषी देव और उनका। फिर उसके बाद ऊर्ध्वलोक जो स्वर्ग है उसका वर्णन इस अध्याय में आ जाएगा। तो ये 4 अध्याय तक पड़मम चौके पड़मम अर्थात प्रथम 4 अध्याय में प्रथम जीव तत्व का वर्णन, आज का लास्ट का जीव तत्व के वर्णन है। फिर अजीवादि तत्व का वर्णन शुरू होगा। पहला सूत्र है देवाश्चतुर्निकायाः। देवः चतुर्निकायाः, देव कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं। निकाय विल से उनका समूह है। प्रत्येक देव एक 4 प्रकार के भी है और एक एक प्रकार में भी बहुत प्रकार है, इसलिए उनको निकाय कहा है। तो जैसा भवनवासी देव, व्यंतरवासी देव, ज्योतिषी देव और कल्पवासी देव, ये 4 प्रकार के देव है। और वो देवों के सारे एक एक चीज़ वर्णन आ जाएगा इसमें। तो देव किसको कहते हैं? जिसके अंदर अत्यंत एक सामर्थ्यपना होता है कि वो अकृत्रिम चैत्यालय में भी जा सकता है और अलग अलग अपने रुद्धि से पर्याय भी बदल सकता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? देव कहते हैं। तो बहुत उनके अंदर रुद्धि होने से वैकृक शरीर के द्वारा वो सभी पंचकल्याण पूजाओं में आते हैं, गंधकुटी में आते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन के लिए जाते हैं, समोषण में जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े उपसर्ग आ रहे हैं तो उसको दूर करते हैं। तो अनेक प्रकार के ये देव अलग अलग उनका फंक्शन है तो करते हैं। पंचकल्याण पूजाओं में तो 4 प्रकार के देव आते ही हैं। जो सम्यक दृष्टि है वो तो आते ही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को भी सौधर्म इंद्र क्या करता है? लेके आता है। और वो भी जिन बिंब अर्थात तीर्थंकर को साक्षात देखकर वो क्या करते हैं? सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो इस प्रकार से चाहे सम्यक दृष्टि हो फिर मिथ्या दृष्टि भी भगवान के दर्शन करके पंचकल्याण पूजा आदि देखकर वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ भी संसार में आप लोग कहीं भी मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, उपदेश सुन रहे हैं, तो प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्रभावना अंग है। जैसा सौधर्मेंद्र अकेले आ सकता है, उनके पास बहुत वैभव है, लेकिन वो सभी को लेके चलता है। उसी प्रकार से कोई भी एक प्रमुख जो व्यक्ति है वो सभी छोटे लोगों को भी लेके चलता है तो बड़े प्रभावना होता है। उसको क्यों बुलाए, इसको क्यों बुलाए, ऐसे न करते हुए अत्यंत प्रभावना करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के देव बहुत जगह में रहते ही हैं और कल्याणक आदि में आते ही हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार का देवों का बताया। तो वो क्या कह रहे हैं आगे के सूत्र में? आदित्य स्त्रीषु पितांतलेशः। आदि के अर्थात पहले के जो 3 प्रकार के देव है, भवनवासी देव, व्यंतरवासी देव, ज्योतिषी देव, ये 3 प्रकार के जो देव है, ये देव वो क्या करते हैं? पीतांत अर्थात जिसका पीत है अंत में, कृष्ण नील कापोत पीत, और ये कृष्ण नील कापोत पीत, ये 4 प्रकार है। पीत है अंत अर्थात 6 लेशाओं में पीत लेशा 4था नंबर का है। तो पीत लेशा तक इनके भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों के पास लेशा होते हैं। अर्थात आगे के देव और नीचे वाले का देव में फर्क होता है। इन लोगों के अंदर कृष्ण लेशा भी है
नीलेशा भी है, कापोत भी है और पीत भी है। इसलिए भुवनवासी वंतरवासी देवों से सब लोग डरते हैं। तो उनके मन में कोई चोट पहुंचा, अर्थात उनके मान सम्मान में कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर वो विकृत अवस्था में कुछ भी कर सकते वैकृत शरीर से, विकृति से। तो इसलिए बहुत से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ जो विधि विधान पूजा पाठ करते हैं, घर बनाते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, तो ये भुवनवासी देव वंतरवासी देव इन अर्थात ये जो शासन देव कहते हैं, क्षेत्रपाल देव कहते हैं, तो यही इसी में आ जाते हैं। तो इनको पहला आह्वान करते, सम्मान करते हैं, तुम लोग आओ, रहो, पूजा पाठ करो हमारे साथ, या हम इधर तुम्हारे क्षेत्र में हम मकान बना रहे, तुम्हारे क्षेत्र में मंदिर बनाएंगे, हम तुम्हारे क्षेत्र में रहेंगे, ऐसे कह के वो सारे चीज़ों को विनय से जब करते हैं तो वो प्रसन्न रहते हैं। हम उनके अगेंस्ट जाते हैं तो वो हमारे को विरुद्ध में होकर कुछ भी कर सकते, इसलिए उनके पास ऐसे लेशाएँ हैं। जैसा मनुष्य में भी बड़े मनुष्य है और वो बड़े लोगों को सम्मान मान न देते हुए जैसा वो करते हैं, तो इस टाइप से जो कोई करता है तो वो बहुत गलत होता है। इसलिए हमेशा बड़े लोगों के मन को प्रसन्न रखने से सब कार्य प्रसन्नता से होता है, और हमेशा बड़े लोगों का मन को चोट न पहुंचाते हुए विनय से, आदर से, उनके मान सम्मान के साथ सब काम करना चाहिए। तो इसी प्रकार से लेशा के कारण इन देवों में क्रोध भी आ सकता है, अर्थात क्रोध मीन्स वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने लिए विघ्न डाल सकते हैं। कोई बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहा है उसमें विघ्न आ सकता है, तो इस प्रकार से होता है। तो 10 अष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यंताः, ये स्वर्ग तक के देवों का बताया कि भेद बताया। भुवनवासी देव 10 प्रकार के हैं, और वंतरवासी देव 8 प्रकार के हैं, और ज्योतिषी देव 5 प्रकार के हैं, और कल्प अर्थात स्वर्ग के देव 12। आप बोलेंगे सिर्फ ये 10 ही है, 8 ही है, 5 ही है, 12 ही है, ऐसे समझेंगे। ये 10, 8, 5, 12 जो बताया ये इंद्रों के लिए बताया। प्रमुख जो इंद्र होते हैं उनके लिए 16 स्वर्ग में 12 इंद्र है। तो पहला दूसरे स्वर्ग के एक इंद्र है, फिर दूसरे में तीसरे एक इंद्र, फिर 4 में एक इंद्र, इस प्रकार से 16 स्वर्ग के 12 इंद्र हो जाते हैं। तो इंद्रों के हिसाब से 12 कहा है, अदरवाइज एक एक स्वर्ग में असंख्या देव देवियाँ होते हैं। तो विकल्प करते भेद है, और कल्पोपपन्न पर्यंता, कल्पोपन्न कल्पना करने वाले पर्यंत, अर्थात जहाँ पर कल्पना है। कल्पना का क्या अर्थ है, तो सिर्फ क्या होते हैं कि स्वर्ग जहाँ 16 है वहाँ पर अलग अलग इंद्र है, और सामानिक है, पार्षद है, त्रैस्त्रिंश है, ऐसे भेद हैं। तो जहाँ पर भेद गिना जाता है उसको कल्पना कहा जाता है, इसलिए वहाँ तक ही अर्थात 16 स्वर्ग तक के देव के संख्या बताया गया। फिर वो कौन कौन से हैं, 10, 8, 5, 12 ये सब बता देंगे। तो तीसरा जो सूत्र है इसमें क्या बताया गया है, भेद बताया कितने प्रकार के। तो 10 कौन कौन से है, तो इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्मिषिकाश्च कषाः, ये 10 प्रकार के भुवनवासी देव है। तो इंद्र जो होता है वो वैभवशाली होता है, और इंद्र के पास रुद्धियाँ होती हैं, बड़े बड़े रुद्धियाँ, अनिमा, महिमा और गरिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य और ईशित्व, वशित्व, ऐसे 8 रुद्धि।
और भी रुद्धियाँ बहुत है, इसके भेद होते होते भी। और ऐसे जो रुद्धिधारी होते हैं, अनिमा रुद्धि, और इंद्र के पास ये सारे रुद्धियाँ होती हैं, 8 रुद्धि। तो ऐसे रुद्धि, अनिमा रुद्धि में इतना परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है। जैसा साइंस के दृष्टि से एटम कहते हैं, वो भी एक परमाणु नहीं है। जैन दर्शन केवल ज्ञान में जो परमाणु के लिए वर्णन आता है, तो परमाणु जो होता है वो सामान्य जीवों के ज्ञान में नहीं आता है, तो केवल ज्ञानी ही उसको जान सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म जो परमाणु है, इतना अणु, इतना छोटा सा शरीर भी बना सकता है, और इतना अणु छोटा सा शरीर में भी अपने सैन्य को, जैसा चक्रवर्ती का सेना है उसको भी रख सकता है, इतना छोटा शरीर बनता है। इसलिए उसका नाम क्या है? अनिमा, अनुप्रमाणे। और महिमा का अर्थ है इतना शरीर को बड़ा बना सकता है कि वो सुमेर पर्वत इतना बड़ा बना सकता है। और लघिमा का अर्थ है हवा जैसा पतला भी हो सकता है। लघिमा का अर्थ है हल्का, जैसा रुई जितना हल्का। और गरिमा का अर्थ है बहुत भारी शरीर, ऐसे। और प्राप्ति का अर्थ है इतना उनके अंदर रुद्धि ऐसे होते हैं, यहाँ बैठे बैठे सूर्य चंद्र को भी छू सकते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र तो मध्यलोक में ही है। तो यहाँ से जो योजन है, मैं बताऊंगी आगे, तो इतने योजन पे, इतने मीलों पे है। तो वहाँ यहाँ बैठे ही इतना हाथ लंबा कर दिया। आपको मालूम है विष्णु कुमार मुनि के विक्रिया रुद्धि प्राप्त, वैक्रिक रुद्धि प्राप्त होने से कितना बड़ा हाथ हो गया, तो समुद्र पार होने लगा। तो ऐसे उनके पास में रुद्धि होती है, प्राप्ति रुद्धि। तो वो सुमेर पर्वत को छू सकते हैं, सूर्य चंद्र तक भी छू सकते हैं, इतना प्राप्त। प्राकम्य का अर्थ है, प्राकम्य में जो भूमि है, तो भूमि के ऊपर जैसा तैरते हैं ना पानी में, ऐसे कर सकते हैं। भूमि में जल के जैसा चल सकना करते हैं, और जल में भूमि जैसा चलना कर सकते हैं, तो उसको प्राकम्य कहते हैं। और ईशित्व का अर्थ है सारे प्रभुत्व को प्राप्त होना, उनका अपना प्रभुत्व सब में रखना। और वशीत्व का अर्थ है सबको वश में करना। इस प्रकार से 8 रुद्धि विशेष रूप से होते हैं। और इस ये रुद्धि से युक्त है, आज्ञा करता है, और बहुत ऐश्वर्यवान होता है, वो इंद्र होता है। और भी बहुत अच्छा है, उनके पास में आयु है, परिवार है, सब कुछ उनके पास होता है, तो इंद्र है। और सामानिक जो देव है, ये सामानिक देव किस प्रकार से होते हैं, तो इनके विशेषता ये है कि ये जैसा पिता, गुरु, उपाध्याय अपने यहाँ होते, इस टाइप का उनका सब काम होता है, ये सामानिक देव का। और त्रैस्त्रिंश का अर्थ है 33 ही है ये त्रैस्त्रिंश, इसलिए कहा इनको त्रैस्त्रिंश। त्रैस्त्रिंश का जो अर्थ है, तो ये किस प्रकार होते हैं, ये मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं, त्रैस्त्रिंश का देव। और पारिषद जाति का जो देव है, ये मित्र और प्रेमी जनों के समान होते हैं। आत्मरक्ष जो है, अंग रक्षक जो बॉडी गार्ड होता है, उस प्रकार से होते हैं। और लोकपाल जो देश का रक्षण करते हैं, वो होते हैं। और अनेक का अर्थ है सेना, जैसे युद्ध में सेना को लेते हैं, तो 7 प्रकार के सेना होता है, जैसा हाथी है, घोड़ा है, रथ है, पैदल चलने वाले हैं। और उनमें सेना जो होता है कि देव आदि सब होते हैं। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के सेना से युक्त जो होते हैं, वो अनेक होते हैं। प्रकीर्णक का अर्थ है जैसा गाँव में, शहरों में लोग रहते हैं, उस टाइप के जो देव है उसको उनको प्रकीर्णक कहते हैं। अभियोग्य जाति का देव क्या करते हैं, तो बड़े बड़े जैसे इंद्र आज्ञा करेगा तो वैसे उनका दास बन जाते हैं, तो जैसा आज्ञा करेगा वैसे वो वाहन बन के चलते। जैसा हमारे यहाँ पंचकल्याण पूजा में
क्या करते हैं कि इंद्र आता है, किस में आता है, ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ के आता है। ऐरावत हाथी एक सामान्य हाथी नहीं होता है, ऐरावत हाथी बहुत विशाल हाथी होता है, 1 लाख योजन का होता है, सफ़ेद होता है और उसके 32 मुख होते हैं और एक एक मुख में 2-2 दांत होते हैं, एक एक दांत में एक एक सरोवर, और सरोवर में क्या होते हैं, देवांगनाएं होते, 32-32 कमल होते हैं, फिर कमल के अंदर कमलिनी, और उसमें 32-32 पकड़ियों के ऊपर एक एक पंखुड़ में 32-32 देवांगना नृत्य करते हुए स्वर्ग से यहाँ मध्यलोक आते। तो ये अभियोगी जाति का देव ही बन जाते वाहन। इस प्रकार से वाहन आदि बनकर क्या होता है कि उनका काम चलता है और स्वर्ग से देव हाथी आदि के ऊपर, इसलिए स्वर्गों के देवों का विमान दिखाते तो पक्षियों का, पशुओं का मुख ही दिखाते हैं, पुष्पक विमान आदि का। तो ये अभियोगी जाति का देव बनते हैं। और किल्मिषी, किल्मिषी का अर्थ है जैसा बाहर सीमा अर्थात घर के अंदर नहीं आते हैं, बाजा बजाने वाले हैं और कोई है तो उनको बाहर ही रखते हैं, अंदर नहीं प्रवेश होता है। इस जाति के जो देव है किल्मिषी देव होते। ये 10 प्रकार के देव हैं। अब त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष कहा। व्यंतर देव और ज्योतिष देव में 10 प्रकार के देवों में से त्रयस्त्रिंश देव नहीं होते हैं और लोकपाल देव नहीं होते, क्योंकि व्यंतर देव अपने आप में सब जगह, व्यंतरा निरंतरा का है। जो हमारे 2.5 द्वीप है, 45 लाख योजन का जो 2.5 द्वीप है, ये 2.5 द्वीप के अंदर एक सुई के इतना जगह नहीं है जहाँ पर व्यंतर देव नहीं होते हैं। हम जहाँ बैठे हैं, उठे हैं, मंदिर बांधे, सब क्षेत्र है, सब जगह व्यंतर देव है, लेकिन हमको दिखते नहीं। वैसा तो व्यंतर देव का जो खर भाग, पंख भाग है वहाँ पर रहते हैं नीचे, चित्रा पृथ्वी के जो पृष्ठभूमि है ये, और इसके नीचे रहते हैं, लेकिन वहाँ से वो तो उनका नेटिव प्लेस अर्थात जन्म स्थान है, लेकिन वो आकर यहाँ पर जैसा भूत पिशाची है, व्यंतर देव है, गिरी कंदर, गुफा, पेड़ों में, जंगलों में और बहुत पुराना मकान में, और ऐसे सब जगह रहते ही हैं व्यंतर देव। इसलिए 2.5 द्वीप में सब जगह व्यंतर देव रहते हैं। और ज्योतिषी देव जो है वो तो इधर मध्यलोक में ही है, हमको दिखते ही है, ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, तो ये ज्योतिषी देव हैं।